भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा ट्रस्ट के संविधान संशोधन और सदस्य चयन के विरोध में आज ट्रस्टियों संघ समाजजनों ने आजाद नगर स्थित ट्रस्ट के भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रस्ट के कारण धरना देकर संरक्षक और अध्यक्ष के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग रखी कि नए सदस्यों को बर्खास्त किया जाए और संशोधन किया उसको निरस्त किया जाए। ट्रस्टी नारायण सिंह ने कहा कि महाराणा कुंभा ट्रस्ट के बाहर आज समाजजनों के साथ एकत्रित होकर ट्रस्ट भवन में बैठक करना चाह रहे थे, मगर हमें ट्रस्ट विरोध कहकर अंदर घुसने नहीं दिया गया। इसके कारण हमने ट्रस्ट के बाहर धरना दिया, जिसमें हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए संविधान की अवहेलना और नए सदस्यों का विरोध जताया। वहीं समाजजन भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सदस्य चयन में 500 फॉर्म लिए गए और उसमें भाई भतीजेवाद करते हुए अपने चहेतों को सदस्य बनकर पूरे ट्रस्ट को अपने अधिपत्य में ले लिया। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम देवस्थान बोर्ड अजमेर और हाई कोर्ट भी जाएंगे। आज महाराणा कुंभा ट्रस्ट के बाहर हम ट्रस्टीज, आजीवन सदस्य और समाज के प्रबुद्ध जन इकट्ठा हुए और ट्रस्ट के अंदर मीटिंग करना चाह रहे थे ट्रस्ट के हित के लिए, तो हमें ट्रस्ट विरोधी कह करके और अंदर तक नहीं घुसने दिया गया और कहा कि नहीं साहब, आपको अंदर परमिशन नहीं है। इसलिए हम यहाँ बाहर बैठ करके शांतिपूर्वक विरोध जताया, मीटिंग करी और उन्होंने जो संविधान की धज्जियां उड़ाई उन सब बातों से इन समाजजनों को अवगत कराया। आम समाज से 500 फार्म लिए गए, जिसमें से 150 फार्म उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए। उसमें उन्होंने कोई मापदंड नहीं अपनाए। उन्होंने अपने वर्तमान कार्यकारिणी ने अपने भाई भतीजावाद करते हुए अपने परिवार, अपने छोटे भाई, अपने रिश्तेदारों को अपने पर इसमें ले लिया और पूरे ट्रस्ट को अपने अधिपत्य में ले लिया। इसका विरोध के रूप में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अब आज हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम देवस्थान बोर्ड अजमेर भी जाएंगे, उसके बाद हम राजस्थान हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और हमारी आवाज बुलंद करेंगे। भानु प्रताप सिंह देवली। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में कंजर समाज आक्रोशित है। समाज ने नगर पालिका चेयरमैन संजय डांगी पर मिलीभगत और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कंजर बस्ती में विधि विरुद्ध तरीके से मकान ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के विरोध में समाजजनों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान कंजर समाज महापंचायत संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मांडलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन संजय डांगी और उनके सहयोगियों ने कंजर बस्ती कोतवालों का खेड़ा स्थित बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की है। समाज का कहना है कि कंजर बस्ती में लोग 1947 से पहले से निवास कर रहे हैं और उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा बापी पट्टे भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद चेयरमैन और उनके साथियों ने मिलीभगत कर और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर इन पट्टों को अवैध बताकर मकानों को ध्वस्त कर दिया। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और बिना समाज के लोगों को सुनवाई का मौका दिए जेसीबी से मकानों को तोड़ दिया गया। लोगों को खाने पीने, कपड़े और जरूरी सामान तक निकालने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें बेघर कर दिया गया। 17/4/2025 को संजय डांगी ने जो आवासीय भूमि है कोतवाला खेड़ा माडलगढ़ के अंदर, जिनके बरसों से इनके पास सबके पास पट्टे और कोर्ट का स्टे आदेश भी, अंतरिम स्टे आदेश भी, उसके बावजूद उसकी जमीन जो है बीच में आने के कारण बेशकीमती जमीन है, इस वजह से इनको अतिक्रमण बनने का नाम देते हुए पूरे घरों को, मतलब 30-40 घरों को ध्वस्त कर दिया। पूरे मकान की ध्वस्त करते हुए उनको मतलब इसमें धूप में रहने के लिए व्यवस्था दिया। जबकि इनके जो देश आजाद हुआ 1947 से, उसके पहले से सरकार ने इनको वहाँ पर बसाया गया है। जितने भी पट्टे उनको लेके हम मतलब सट्टे हाई कोर्ट भी जाएंगे, जोधपुर भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और संजय डांगी ने जो हमारे व्यक्तियों के साथ गलत किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा में नव गठित ग्राम पंचायतों को लेकर ग्रामीणों को विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पर अब तक दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोगों ने नई पंचायतों में शामिल करने का विरोध अब तक कर चुके हैं और आज भी जिले के लक्ष्मीपुरा के ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव को नई पंचायत में नहीं जोड़कर पहले वाली पंचायत में ही रखने की मांग रखी है। लक्ष्मीपुरा के ग्रामीण राजेश जाट ने कहा कि हमारा गांव में पहले खेड़लिया पंचायत में था, जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी जो पंचायत बनाई गई है उसमें हमारे गांव को 8 से 10 किलोमीटर दूर कालसांस में जोड़ दिया, जबकि हमारे से 1.5 किलोमीटर दूर गणेशपुरा को खड़ेलिया पंचायत में ही रखा गया, जिसके कारण हमारी मांग है कि हमारे गांव को खेड़लिया पंचायत में ही रखा जाए। हमारा जो गांव लक्ष्मीपुरा है वो पहले मूल ग्राम पंचायत खेड़लिया में था और वो उसी गांव का एक राजस्व ग्राम था। पहले एक ही राजस्व ग्राम था, उसमें बाद में उसमें अलग राजस्व ग्राम बना दिया गया और उसकी दूरी लगभग 800 से 1000 मीटर की दूरी है। और हमारी जो जमीनें हैं वो मूल
राजस्व गांव खेड़लिया के अंदर ही है। हम रहते लक्ष्मणपुरा है, लेकिन हमारी जो राजस्व रिकॉर्ड हमारा खेड़लिया ही है। और अब हमारे गांव को नवीन ग्राम पंचायत बना के कालसास के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है, जो कि लगभग हमारे से 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है। और हमारी गांव पंचायत का जो हिस्सा है, एक गांव गणेशपुरा है, वो हमारे से और दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर। उस गांव को तो खेड़ला में रखा, जबकि हमारे बीच में से हमारे गांव लक्ष्मणपुरा को उठाकर नवीन ग्राम पंचायत कालसास में डाल दिया गया। अगर हमारी ये मांग है कि हमारे गांव को मूल ग्राम पंचायत जो खेड़लिया है उसमें रखा जाए। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में हम संपूर्ण जो इलेक्शन होंगे उनका बहिष्कार करेंगे। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति के गेंदलिया के रेनवास व सुठेपा ग्राम पंचायत के जित्या गांवों को मिलाकर जित्या को नई ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार किया गया। छोटे गांव को ग्राम पंचायत बनाने पर रेनवास गांव के ग्रामीणों ने आज कोटड़ी उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन में रेनवास व जित्या को मिलाकर जित्या का नई ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार किया गया, जबकि दोनों गांव में जनसंख्या के साथ ही सभी क्षेत्र में रेनवास गांव बड़ा है। इसके बावजूद भी 7 अगस्त को जारी आदेश में जित्या गांव पंचायत मुख्यालय का प्रस्ताव जारी किया, जो भौगोलिक दृष्टि से सही नहीं होकर निरस्त करने योग्य है, क्योंकि रेनवास हुए ग्राम जित्या में भौगोलिक दृष्टि से काफी अंतर है। हम सभी ग्रामवासी रेणवास से आए हैं और हमारे रेणवास को ग्राम पंचायत बनाने के लिए जो सभी दृष्टि से अभी उपयुक्त है। और हमारे बजाय जो जित्या का करवा रहे हैं ना, जो जित्या कुछ हमारे गांव से भी छोटा है और वहाँ जनसंख्या है 900 के समथिंग, और जबकि बजाय रेणवास की जनसंख्या है 1600 के समथिंग है। हम प्रशासन से यही गुहार करना चाहते हैं कि आप रेणवास को ग्राम पंचायत बनाया जाए, और पूर्व में प्रस्ताव रेणवास का दिया गया। भीलवाड़ा जिले के खेड़ा राजपुरा गांव के ग्रामीणों ने देवरिया ग्राम पंचायत में जोड़ने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव को सांगरिया पंचायत में ही रखने की मांग रखी। ग्रामीणों की चेतावनी दी कि यदि पंचायत को बदला जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उप सरपंच आजाद खां कायम खानी ने कहा कि खेड़ा राजपुरा गांव पूर्व में सांगरिया पंचायत में था, जिसको परिसीमन के दौरान देवरिया पंचायत में जोड़ दिया, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण हमारी मांग है हम सांगरिया पंचायत में ही रखा जाए। हमारा जो गांव है वो पूर्व में सांगरिया ग्राम पंचायत में था, उसको परिसीमन के अंदर वापस सांगरिया से निकालकर देवरिया ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया, जबकि हम सभी ग्रामवासी सांगरिया ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आजीविका, हमारा पशुधन, हमारा चारा का सभी सांगरिया ग्राम पंचायत पर निर्भर है। और हम पूरे ग्रामवासियों की यही मांग है कि हम सांगरिया ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते हैं। इसके लिए हमने आज उपखंड अधिकारी फूलिया कला को भी ज्ञापन दिया और कलेक्टर महोदय के पास भी आए। भीलवाड़ा जिले की खामोर पंचायत से बेगा खेड़ा और अरवड़ पंचायत को अलग करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि खामोर के साथ बेगा खेड़ा और अरवड़ा पंचायत के गांवों को मिलाकर नई पंचायत बनाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि बलवंत सिंह ने कहा कि खामोर पंचायत में 5000 से ज्यादा वोट है। पहले 2005 में एसडीएम ऑफिस और बीडीओ ऑफिस से जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें बेगा खेड़ा के 4 गांव और अरवड़ के 1 गांव को मिलाकर एक अलग पंचायत बनाई थी, मगर अभी जो परिसीमन हुआ उसमें इनको निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण हमारी मांग है कि खामोर और बेगा खेड़ा को अलग अलग पंचायत बनाई जाए। पंचायत खामोर से है, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत खामोर की 5000 प्लस वोट है। फरवरी 2005 को जो एसडीएम ऑफिस और वीडियो ऑफिस से जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें बेका खेड़ा हमारी ग्राम पंचायत के 4 गांव और अरवड़ पंचायत का 1 गांव मिला के अलग पंचायत बनी और खामोर को अलग पंचायत किया गया। राजनीतिक द्वेषता की वजह से वापस अप्रैल में जो ये जारी हुई उसमें इसको हटा के और वापस एक पंचायत कर दी, जबकि साबरा तहसील और फुलिया के अंदर सबसे बड़ा राजस्व ग्राम खामोर है और कोई भी पंचायत 3000 वोटों से कम की और हमारी पंचायत को 5000 प्लस 5500 वोट की रखी गई। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में नवसृजित ग्राम पंचायत राजपुरा में करणगढ़ रोजी मंगरी का खेड़ा को सम्मिलित करने के कारण ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे एवं तहसीलदार जय सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ग्राम राजपुरा को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया गया है, जिससे हम सभी ग्राम करणगढ़ रोजी मगरी का खेड़ा के ग्रामवासी असहमत हैं। राजपुरा की जनसंख्या 887 एवं करणगढ़ एवं रोजी मंगरी का खेड़ा दोनों गांव की कुल जनसंख्या 1801 है। इन चारों गांव को मिलकर नई ग्राम पंचायत बनाई
जिसका मुख्यालय ग्राम राजपुरा को रखा गया है, जिसे हम गांव करणगढ़ रोजी मगरी का खेड़ा के निवासियों के द्वारा राजपुरा को पंचायत मुख्यालय बनाने के समर्थन में नहीं है। हम दोनों ग्राम वासियों के द्वारा गांव करणगढ़ या रोजी मंगरी का खेड़ा को ग्राम पंचायत मुख्यालय के रूप में बनवाना चाहते हैं। हमारी पहले ग्राम पंचायत तिलोली थी, उसको नवसर्जित ग्राम पंचायत राजपुरा में करणगढ़ और रोजमरे खेड़ा को ले लिया गया है, जो हमारे गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है और करणगढ़ रोजमरे खेड़ा ऑन रोड पर स्थित है। अगर ग्राम पंचायत राजपुरा बनती है तो हमारे बहुत दुविधा का सामना करना पड़ता है और करणगढ़ या रोजमरे खेड़ा में से अगर किसी को ग्राम पंचायत बना दे तो हमारे तीनों गांवों के बीच के सेंटर में ये गांव है और कोई दिक्कत नहीं रहती। इसलिए हम सभी गांव वालों की मांग है ग्राम पंचायत करणगढ़ या रोजमरे खेड़ा को बना दी जाए। आसींद में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में तहसीलदार जयसिंह सिंह चौहान की उपस्थिति में तहसील कार्यालय की राजस्व वाटिका में 11 परिडे बांधे गए। इस अवसर पर तहसीलदार जयसिंह चौहान ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए राजस्व वाटिका में 11 परिंदे बांधे गए। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों को उसमें पानी डालने का जिम्मा दिया गया। इस मौके पर ऑफिस कानून को सोहनलाल कुमावत, रीडर ओम प्रकाश सराधना, अतिरिक्त ऑफिस कानून को राम प्रसाद शर्मा, TRA संगीता, जूनियर अकाउंटेंट रेणुका, पटवारी निर्मला, विजयलक्ष्मी, दिनेश कुमार गुर्जर सांवलाल सहित तहसील कार्यालय के कर्मचारी गण मौजूद थे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि जिले में बजट घोषणाओं से जुड़े भूमि आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित प्रभाव से निस्तारित करें। काफी समय से लंबित राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। निरंतर रूप से राजस्व कोर्ट लगाकर फाइलों के जल्द निस्तारण करने का प्रयास करें। जिला कलेक्टर श्री संधू मंगलवार को राजस्व विभाग की कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DOIT VC कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने अतिक्रमण, अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण सख्ती से हटाया जाए, साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निरंतर रूप से प्रभावी कार्रवाई कर सख्ती से रोका जाए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।